नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग हमारी इस जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के संदेश आप सुन कर आ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ और मैं ये भी विश्वास करता हूँ जो भी संदेश आपकी आत्मिकता का उन्नति के लिए एक सहायता करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आप भी मजबूत होकर आगे बढ़ रहे हैं। आप कोई भी हो, कहीं पर भी, किसी भी कलीसिया का क्यों ना हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और आप अपने गवाही या तो आपके प्रार्थना विषय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए वचन को हम आगे बढ़ेंगे, और आज का संदेश का जाने से पहले आज का संदेश का टॉपिक का जो वचन है यहोशू और 14 अध्याय उसका 11 वचन पढ़े। यहोशू 14 उसका 11वां वचन। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी बार उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा बल, विश्वास के द्वारा बल या तो विश्वास के द्वारा सामर्थ्य आज का संदेश का हेडिंग। और इसका संदेश से जाने से पहले प्रभु का धन्यवाद। पिछले 2 दिन से हम गिनती की किताबों से और यहोशू और कालेब का जीवन के बारे में खास करके हम ज्यादा से ज्यादा हमने मनन किया है। जितने लोग शुक्रवार शनिवार का फास्टिंग प्रेयर में अटेंड किया हुआ वो लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि नया ताकत नया सामर्थ्य पाए और जीवन में जरूर परिवर्तन आए होंगे, क्योंकि हम जाने अनजाने या जानबूझकर हमारा कमियां गलतियों को जानकर समझकर प्रभु के साथ हम अपने रिश्ता को मजबूत करने के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए एक सुंदर मौका प्रभु ने दिया है। प्रेज गॉड। और पिछले 2 दिन के संदेश के द्वारा आज कालेब कैसे परमेश्वर ने किया हुआ वायदा को द्वारा आशीष प्राप्त किया, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वायदा को, जो परमेश्वर के आशीष को या परमेश्वर का वायदा का अनुसार की आशीषों को हम स्वतंत्र करने के लिए या तो हासिल करने के लिए ना उम्र ना समय एक रुकावट नहीं है। हालेलुया। ना समय या स्थिति या तो हमारी उम्र कोई रुकावट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात ध्यान रखना। आप कैसे भी हो, या तो आप पढ़े लिखे या अनपढ़े या गंवार है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हो सकता आप कंगाल या गरीब है ना, या उसे भी कमी है, या तुच्छ जाना हुआ एक व्यक्ति हो सकते हैं। कोई भी आपका आदर सम्मान नहीं करते हैं, सारे लोग आपको छोड़ दिया, त्याग दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, तो अगर वो विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर जितने आपके जीवन में वायदा कर रखा है, जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने वायदा दे रखा है, वो सारे वायदा का आशीष, चंगाई, छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार या अद्भुत काम सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपका उम्र या आपका स्थिति या आपका समय कोई रुकावट नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर देखें यहोशू 14 उसका 6वां वचन पढ़े 6। यहोशू 14 उसका 6 पढ़ेंगे, और आज हम यहोशू 14 का 6 to 14 तक हम मनन करेंगे। उससे पहले 6वां वचन पढ़े। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कनजी यबुत्रे के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कदेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा
मर गया और मूसा के जगह पर यहोशू आ गए। हालेलुया। इसलिए जो नेता में, जो लीडरशिप में, जो प्रधान के स्थान पर, वो ज्यादा बोलेगा नहीं, है ना। जब मूसा ने 12 गोत्र में से एक एक प्रधान को चुनकर 12 लोगों को इस्राएल देश को, खानान देश को भेद करने के लिए भेजा, 10 लोग आकर लोगों को बहकाने वाले, डराने वाले, घबराने वाले संदेश दिया और उनको परमेश्वर को छोड़कर पीछे जाने का, यहां तक लोगों को डरवा दिया, कारण बन गया, ठोकर दिलाए लोग। यहोशू आराम से रहा, जैसे मूसा का जैसे ही है। मूसा हारून लोगों के सामने घुटना का बल गिर पड़ा, यहोशू भी गिरा। लेकिन कालेब ऐसे नहीं थे। कालेब उनका अंदर का जो विश्वास को अपना बोली के द्वारा प्रकट किया, हालेलुया, अंगीकार किया परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में और परमेश्वर के वायदा के बारे में, और परमेश्वर की मेरा परमेश्वर कौन है जिनको मैं आराधना करता हूं, जिनको मैं विश्वास करता हूं, वो कौन है करके वो अच्छी तरह जानते थे। आज काफी लोग चर्च में आते हैं, लेकिन मैं चर्च में आता हूं, जिस परमेश्वर के मैं विश्वास करता हूं, जिस परमेश्वर के मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर के आगे व्यवस्था को मैं पालन करता हूं, वो कौन है करके जानते नहीं, समझता नहीं। इसलिए कई साल पुराना विश्वासी होने के बावजूद भी रोते रहते हैं। ना बीमारी से छुटकारा, चंगाई, ना शैतान की परेशानियों से छुटकारा, ना कुछ आशीष नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ना परमेश्वर का वचन या वायदा उनके जीवन में इसलिए कार्य नहीं करते हैं क्योंकि वो समझता नहीं, जानता नहीं और वो बोलता नहीं, अंगीकार करता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलने के लिए डरते भी, यदि मैं बोलूं शैतान मेरे पीछे पड़ जाएगा तो मैं क्या करूं, इसलिए कुछ लोग गवाही भी नहीं बोलते। परमेश्वर का वचन को आप जानते तो उसको बोलना, एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार आपको क्या करना है, परमेश्वर का जो आपको दिया हुआ प्रॉमिस वर्ड का वायदा को आपको अंगीकार करना, मतलब स्वीकार करके अंगीकार करने का मतलब बोलना। हालेलुया। हम बोलता नहीं, अगर बोलेगा तो शैतान सुन लिया तो और मेरे विरोध में आ जाएगा करके डरते हैं, दब जाते हैं। इसका मतलब अभी भी परमेश्वर का डर नहीं, जितना शैतान का जितना डर थे उतना डर परमेश्वर के बारे में नहीं होता। हम परमेश्वर से ज्यादा शैतान को डरते हैं, बीमारी को डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, शत्रु से, जादू टोना से डरते हैं। इसलिए अब उसको सामना करने के लिए डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन का जो गोलियां, तीर है, उसको चलाता नहीं। हालेलुया। हम बुलेट चलाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन का बुलेट को चलाने के लिए नहीं चाहते। गोली मारो, दुनिया की गोली मारने के लिए तैयार रहते हैं, फिर सजा मिलते जेल में बंद हो जाते हैं। लेकिन शैतान के ऊपर जो गोली चलाना, परमेश्वर का वचन, वो नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल लेने के लिए डर है, बाइबल हाथ में उठाने के लिए डर है। आमीन। मैंने लिया बाइबल, यही मेरा राइफल है। लोग दुनिया शत्रुओं को नाश करने के लिए, लड़ने के लिए, हक पाने के लिए राइफल ले लेते हैं, बंदूक लेते हैं, है ना। लेकिन हमारे पास वो बंदूक कभी कभी फेल हो जाएगा, उसी बंदूक को उठाकर कोई हमें उल्टा गोली मार देगा, हमारा बंदूक खुद हमें गोली मार देगा। लेकिन ये राइफल शैतान को, ताकत को पर गोली मारे। हालेलुया। हाय, मैंने लिया बाइबल है, यही मेरा राइफल है। हालेलुया। नाचना कूदना है ना। मुझे काफी लोग बोलते थे, अरे पादरी साहब आप अकेले जाते हैं, जंगल में जाते हैं, अंधेरा में जाते हैं,
कहीं जंगल में आप सो जाते हैं, कुछ ना कुछ अपना सिक्योरिटी के लिए, बचाव के लिए कुछ हथियार रखो हाथ में। मैं बोलता हूँ भैया मेरे हाथ में हथियार रखेंगे तो मेरा हथियार को उठाकर छीन कर मुझे मार सकते हैं, और अगर मैं बाइबल का हाथ में रखी मैं दिखाऊंगा तो इसको भी खींच कर काट कर लोग जला देते हैं। लेकिन इसके अंदर लिखी हुई बातों को मेरे मन के अंदर, मेरे जीवन में रखा हूं, उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर रहता है, इसलिए मैं कहीं पर भी खुला जाता हूं। जितना भी चेकिंग करे मिलेगा नहीं। मैन हालेलुया। जिनका अंदर परमेश्वर का, मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है, वो जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपकी बीमारी, आपकी दर्द, आपकी परेशानी, आपकी शैतान की तंग कभी जीवन में खत्म होगा नहीं, चाहे आप कितना साल पुराना विश्वासी की। इसलिए कई विश्वासी आज भी रोते रहते हैं, इसलिए अनेक विश्वासी लोग, गैर मसीही लोग प्रभु माने का ठोकर का कारण बनाते हैं। क्यों? विश्वासी के जीवन में गवाही नहीं है, विश्वासी रोता रहता है, विश्वासी जिंदगी पूरा रोता रहता है, तृप्त तो होता नहीं किसी भी चीज में। विश्वासी के चेहरा हमेशा उतरा रहता है, विश्वासी के जीवन हमेशा परेशानी गवाही बोलते हैं अपनी परेशानी के बारे में। इसलिए दूसरा प्रभु के पास आने के लिए सोचता है। एक विश्वासी जन ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखें, खालेब कह रहे हैं यहोशू के पास आकर, वो क्या याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं? पढ़िए यहोशू 14 उसका 6। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी जो खालेब ने जो पढ़ा वही पढ़े। खालेब तब तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। क्या कहा था? परमेश्वर ने क्या बोला था? आप जानते हैं पादरी साहब, आप जानते हैं कादेश बरने में परमेश्वर का दास जो हमारा गुरुजी मूसा साहब ने क्या बोला? बड़ा पादरी साहब मूसा जी, मेरे बारे में और आपके बारे में परमेश्वर ने क्या बोला? नून का पुत्र यहोशू, और जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए, पुण्य के पुत्र खालेब के अलावा और कोई कानान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। मूसा का बोल दिया। ये दो जन मेरे बारे में अच्छी बात कही, बाकी सब भड़काने वाले बातें, फरमाने वाले बातें बोला। आज भी अगर आप विश्वासी है तो भड़काने वाले, फरमाने वाले, दूसरों डरने वाले, दूसरों विश्वास से पीछे होने वाले बात ना करें। आप करोगे, आप विश्वासी नहीं है, परमेश्वर का आशीष का कारण नहीं बनोगे, परमेश्वर से श्राप लेने का कारण बनोगे। यदि आप विश्वासी बोलकर आप अंदर अविश्वास की, अंधविश्वास की बात रहेगा तो आपके अंदर निराश उदास की बात रहेगा तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय, सावधान रहना, सावधान रहना। एक विश्वासी विश्वास की शब्द बोलना, विश्वासी डरने वाले बात नहीं बोलेंगे, घबराने वाले बात नहीं बोलेंगे, किसी को डगमगाने वाली, किसी को गिराने वाले बात नहीं करेंगे। विश्वासी के मुंह से वैसे बात नहीं निकलेगा। यहोशू और खालेब ने ऐसे बोला, परमेश्वर हमारे साथ है, जितना भी बड़ा शत्रु राक्षस लोग कानान देश में रहे, और हम बहुत आसान से हम हासिल करेंगे और विजय पाएंगे करके लोग ने बोला। ये परमेश्वर की जनों की बात, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, बोलेगा बंदा। जहां मुझे डर आता है, जहां मुझे शक आता है, जहां मुझे सोचने का वक्त आता है, मैं बोलूंगा 10 बार, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं करके मैं बोलकर मैं शुरू कर देता हूं। इसलिए मैं करके खत्म करता हूं।
और हासिल करता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ। इसलिए प्रभु मुझसे प्यार करता है और पसंद करता है, प्रसन्न रहता है। लोग बोलते हैं आप बाकी पादरियों जैसे नहीं बोलते हैं, आप अलग तरीके से बात करते हैं आप। हाँ, मैं अलग तरीके से बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर कौन है, उनका प्रॉमिस में, उनका वायदा में कितना सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन में कितना सामर्थ्य करके वचन का बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को हिम्मत से मैं प्रचार करता हूँ, लोगों के सामने मैं ले जाता हूँ। मेरी तारीफ के लिए नहीं करता हूँ, मेरा अनुभव आप लोगों के सामने बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बड़ा बाइबल रखते हैं, आत्मा बाइबल रखते हैं, घूमता है, लेकिन बाइबल के अंदर वचन, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखी हुई बातों को पर जो विश्वासी बोलते हैं वो विश्वास नहीं करते, जो प्रचार करता है वो भी इतना विश्वास नहीं करता जितना करना था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोग रोते रहते हैं, इसलिए परेशानी रहते हैं, इसलिए जीवन में चमत्कार नहीं होता है, इसलिए पढ़ाई नहीं आता है, इसलिए नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए शादी नहीं होता है, इसीलिए बच्चा नहीं होता है, इसलिए चंगाई छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पर जैसे विश्वास करना वैसे नहीं करते, शक करते हैं, डाउट करते हैं। प्रभु उन दिनों में किया, आज करेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बदलता नहीं, उनका वचन बदलेगा नहीं। सरकार बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, आपकी उम्र बदल जाएगा, आपको उम्र हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन कभी बदलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन तो बोलता नहीं। और 7वां वचन पढ़े। जब आपको मालूम है, याद होगा, परमेश्वर का वायदा को कभी भूलना नहीं। कितना साल पहले का 45 साल, 45 ईयर्स पहले बोला। कितना पिछले साल का प्रॉमिस वर्ड हमें नहीं मालूम है, काफी लोगों को नहीं मालूम पिछले साल का 45 साल का पुराना वायदा को आज काले बाकर यीशु से बोल रहे हैं। आपका याद होगा उन दिनों में हमारा बड़ा पादरी साहब मूसा का द्वारा हमारे परमेश्वर ने बोला हम दोनों के बारे में, हालेलुया, हालेलुया, हम दोनों के बारे में परमेश्वर क्या बोला है हम दोनों का मालूम होना है। मुझे याद है, क्या आपको याद है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है, क्या आपको याद है? क्या बोला पता? वो बोल कर दिखा रहे, क्या बोल रहे? हाँ, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। हाँ, जब परमेश्वर ने हमें भेजा तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। मैं सच्चे मन से, झूठा विश्वास दिखावट के लिए नहीं बोला। काफी लोग परमेश्वर परमेश्वर बोलता है मुंह पे, हृदय में वो विश्वास नहीं रहता है। काफी लोग मुंह पे बोलते मैं विश्वासी हूँ, मैं इतना साल से मैं चर्च में जाता हूँ, मैं इतना साल से मैं सेवा करता हूँ, मुंह से बोलता है, लेकिन मन का अंदर, हृदय के अंदर डर, शक, अविश्वास। सारे 12 लोग गया, बड़े नेता लोग गया, नेता लोग छोटे मोटे लल्लू पंचू का खड़ा करेंगे क्या नेता करके? अविश्वास अंधविश्वास का खड़ा करेंगे? मैं यहाँ खड़े होकर वचन को, सत्य को, सत्य के रूप में सच्चाई से यदि मैं प्रचार नहीं करूं, मैं यहाँ खड़े होने के लायक नहीं हूँ। हालेलुया। मैं आपका मक्खन लगाने के लिए मैं प्रचार करूं, मैं यहाँ खड़े होने के लायक नहीं हूँ। मैं फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मैं खड़े होकर मैं प्रचार करूं, मैं यहाँ खड़े होने के लायक नहीं है। हालेलुया। 45 साल पहले जब मैं 40 वर्ष का था, मैंने रिपोर्ट लेकर मुझे देश का जांचने के लिए भेजा। मैं मेरे दिल से सच्चाई तरीके से मैंने रिपोर्ट दिया। क्या है? सारे बाकी 10 लोग ने लोगों को डराने वाले बातें कहा, लेकिन हम दोनों ने, मैंने, उस वक्त योशु भी चुप रहा था क्योंकि नेता लोग आराम से रहेंगे, लीडरशिप लोग कहीं पर भी, एक जगह पर मैं कहीं पर भी मैं जाता हूँ, मुझसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, हर चीज में
पैसा, पढ़े लिखे, पद, सब। और वहां पर 5 लोग, प्रभु दास लोग कुछ बातें करते हैं। जब वो बात करते हैं, लोग अपने अपना बोलते हैं, लेकिन मैं शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, सबको सुनता हूँ। कुछ लोग परेशानी होता है, आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप भी तो कुछ बोले। एक जो मुझसे बड़े लोग बोलता है, ये बोलेगा नहीं, ये करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलता नहीं, ये करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी लोग बड़े बड़े डिंग मारते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। झूठे विश्वास दिलाते, झूठे हिम्मत दिलाते, लेकिन हम केवल बोलने वाला नहीं, करने वाला है। हमें वही बनना चाहिए। मैंने सच्चे दिल से मैंने बोला, सही रिपोर्ट दिया। क्या बोला? बड़ी आसान से हम उन लोगों को जीतेंगे और उस देश को हम हासिल करेंगे। ये विश्वास आपके अंदर होना है। ये तुम्हें जाने से पहले वहां सामने शत्रु कितना बड़ा है, परेशानी कितना बड़ा, बीमार कितना बड़ा, कितना साल की पुरानी परेशानी है, समस्या, कितना साल का पुराना बीमारी, कितना साल की समस्या जीवन में, कितना सालों सालों से शरीर में तकलीफ, जीवन में तकलीफ है, नुकसान है, बर्बाद, ये सब मत देखें। मैं पहले बोला, परमेश्वर के वायदा को हासिल करने के लिए ना स्थिति, ना समय, ना उम्र, ना आपका और कुछ बात है, कुछ भी नहीं। आपके अंदर विश्वास होना है, उस विश्वास को आप बोलना, अंगीकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है आपके जीवन में सेकंड में चमत्कार लेकर आएगा, आपकी स्थिति को बदल देगा। आप बोलेंगे मैं इतना सालों के परेशानी है, लोग बोलने के लिए भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाम निशान भी प्रभु हटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ खो गया है, जो कुछ हो आप हासिल करोगे। दाऊद ने पूछा कि मैं जाऊं, जो शत्रु शैतान ने लूट लिया मैं वापस लौटाऊं? हाँ, तू जाओ, जितना तेरे पास सामर्थ उतने सामर्थ में जाओ, सब कुछ तुम वापस लौटा कर आओगे। हमें हालेलुया। ये नहीं किसी और का सामर्थ लेकर जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो। बड़ी भीड़ प्रार्थना करने से प्रभु सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। काफी लोग जाते हैं, जहां बड़ा भीड़ आता है उस चर्च में जाते हैं, जो टीवी में दिखता है उनके पास जाता है, वहां पर बड़ी भीड़ है, दिखावट है ना। लोग सोचते हैं अच्छा वो पादरी प्रार्थना करेगा मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, या मेरा बच्चों का, पति को, पत्नी को, बीवी को, या भाई को, बहन को, माता पिता चंगा। बिल्कुल नहीं। चंगाई देने वाला तो परमेश्वर है। चंगाई कौन देता है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों के पीछे जाकर बैठ जाए, डिस्टर्ब हो रहे। हालेलुया। आप अकेले काफी है। दाऊद को बोला, दाऊद के साथ जितने लोग सारे छोड़कर भाग गया। पहले सामने 30वां अध्याय पर पढ़ के देखे, जो अपने साथी समझा था वो साथियां सारे विरोध में हो गया और उल्टा उनका पथराव करने के लिए खड़े हो गया। लेकिन दाऊद बोल रहा है अपना परमेश्वर में उन्होंने हिम्मत पाया। वचन बोलते दाऊद अपने प्रभु में हिम्मत पाया और प्रभु से पूछा, प्रभु जो जितना मैंने अपना समझा सारे मुझे छोड़ दिया, सभी ने मुझे छोड़ दिया और उल्टा मेरे ऊपर मुझे पथरवाई करने के लिए आ गए, क्या मैं जाऊं? प्रभु ने बोला जो तुम्हारे सामर्थ्य समझ जाओ, सब कुछ तुम वापस लौटाओ। गिदोन ने पूछा जितना सामर्थ्य तेरे पास उसी के द्वारा जाओ, तुझे भेजने वाला मैं हूं। आमीन, हालेलुया। आप अकेला काफी, आपके अकेला का प्रार्थना, आप सोच रहे होंगे मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। पादरी साहब मेरा पूरा खानदान में, पूरा परिवार में, मेरा पूरा परिवार में मैं अकेला प्रभु में आया हूँ। आप अकेला काफी है। अरे मैं भी तो वैसे ही हूँ। आप अकेले तो मैं भी तो अकेला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए बड़ा मैं अकेला, अरे तू अकेला नहीं है, तुम्हारे जैसे 7,000 लोग और हैं। आमीन। हम सोचते हैं बोलते मैं अकेला हूँ,
मेरा कंपनी में, मेरा ऑफिस में, मेरा फैक्ट्री में मैं अकेला मसीह हूँ, मैं क्या बोलूं? मैं पूरा समाज में, मेरा गली मोहल्ला पर मैं अकेला प्रभु का मानता हूँ। अच्छा, मानती है, मानता है, कोई भी हो, आपका पूरा परिवार, खानदान, रिश्तेदार में आप अकेले प्रभु में, कोई बात नहीं, आप अकेला काफी है, आपके साथ प्रभु है। आमीन। यीशु आपके साथ है। आमीन। आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये मैं सोचना मेरे लिए दुआ करने के लिए कोई नहीं है। अरे आप दुआ करो ना, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। प्रभु ने कभी बोला नहीं, बड़ी भीड़ को लेकर आए तो दुआ करो तभी मैं तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर दूंगा? नहीं। जिस जगह तुम मेरा नाम लोगे उस जगह मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आप नाम तो ले सही, अपने घर पर बैठकर दुआ करो आपके घर के परेशानी के लिए, घर के लोगों के चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। खुद प्रार्थना करें, किसी के प्रार्थना के इंतजार मत करो। लोग बड़ी भीड़, बड़ा फेमस पादरी के पीछे भागते हैं, वो दुआ करेगा तब मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अरे भैया, जितना बड़ा पादरी क्यों ना, छोटा पादरी क्यों ना, चंगाई देता है यीशु, छुटकारा देता है यीशु, आशीष देते यीशु। आमीन। आप प्रेयर करो, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आप जानते हैं मेरे बारे में, आपका बारे में परमेश्वर ने क्या बड़ा हमारा दास मूसा का द्वारा, हाँ, वह मैं सही रिपोर्ट लेकर आया। 8 वचन पढ़े। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों के मन में निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हालेलुया। जो मेरे साथ आया हमारे भाई लोग हैं, हमारे विश्वासी लोग हैं, इसलिए बोलते हैं सारे विश्वासी नहीं जो चर्च में आता है। हालेलुया। समझ में आता है ना? वो लोग ने लोगों को निराश करवा दिया, यहाँ तक के प्रभु को छोड़कर जगह से आया, वापस जाने के लिए तैयार हो गए लोग। लेकिन मैं पूरे रीति से, सीधे मन से, उत्तम हृदय से मैं यीशु का पीछे, परमेश्वर के पीछे पालन किया हूँ। ये भी आप जानते हैं। और 9 वचन। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भागी होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है ना, तू मेरे नाम से विश्वास किया ना, जिस जगह तू अपने पांव रख आया उस जगह तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए तुम्हें दूंगा। गिनती 14:24 में परमेश्वर ने बोला, खुद पढ़े एक बार, क्या बोला था परमेश्वर उस दिनों में? कितना? 45 साल पहले यहोशू का परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? फटाफट इसको ऐसे रखें। हाँ। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है। बाबूजी 14:24। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालीब के साथ ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उसी देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना वायदा को कभी बदलेगा नहीं, वो पूरा करेगा, जितना भी साल हो जाए क्यों ना हो। भाई ये साल इसलिए हो रहे हैं आपके वजह से है। परमेश्वर वायदा पुराना नहीं होते हैं, आपको उम्र बढ़ जाए, परमेश्वर का वचन का कोई उम्र नहीं बढ़ता है। परमेश्वर युगान युग, आज और कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो बदलता नहीं। हमारा विश्वास की गड्डी, हमारे अंधविश्वास के कारण हम मार खाते हैं, आशीष नहीं पाते, चंगा नहीं पाते, वापस आ जाएं। तब वहां पर परमेश्वर ने बोला, जिस जगह तुम अपना पैर रख कर आए उस जगह तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए मैं दूंगा। याद है आपको? क्या यहोशू मना करेगा? क्यों? ये दोनों को मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं एसाई 50:10 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर का बच्चा दास की बात तो सुनकर अंधकार में भी जा रहे होगा तो परमेश्वर का वचन को पकड़ ले, ग्रहण कर ले। हालेलुया। वचन कभी धोखा नहीं देगा। अरे यार,
पादरी के बात सुनकर आके मैं परेशानी में फंस के सारे चले गया, ये मत सोचो। लोगों ने बोला मूसा का बात सुनकर हम मिस्र से निकल के गलती कर लिया, हम जंगल में मर रहे हैं, इससे अच्छा था वहां मर गया होगा तो अच्छा, या तो यही मर जाएगा तो अच्छा, लेकिन आगे जाकर शत्रुओं को तलवार से मरना पड़े। हम ऐसा करें दूसरा पादरी की सुन लेंगे, हम वापस चले जाएंगे। कुछ लोगों का आदत है अलग अलग पादरी के चुनने की, जरूरत नहीं। मैं हमेशा लोगों का बोलता हूँ, एक पादरी के चुन लो, एक कलीसिया के चुन लो, उसी में बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर का पकड़ो, एक ही परमेश्वर का पकड़ के रखो। 100 1000 लाखों करोड़ के पीछे मत जाओ। प्रेज गॉड। हम हमेशा बोलते हैं, मैं ये नहीं बोलता मेरे चर्च में ही आओ, कहीं पर भी जाओगे एक के पीछे जाओ। आमीन। परमेश्वर का वचन को पकड़ो। प्रेज गॉड। हालेलुया। जिस जगह तू पैर रखे हैं, प्रभु ने बोला मुझे साउथ से दिल्ली जाओ, बोला नॉर्थ इंडिया जाओ, आ गया। मैं हिंदी भी नहीं जानते, हिंदी एक अक्षर नहीं जानते, क्योंकि मैं हिंदी के विरोध में मैं सोच सकते हैं, हम हिंदी के खिलाफ थे। दिल्ली में आने के बाद भी 3 साल हिंदी सीखा नहीं, हिंदी के नफरत से नहीं, मेरे जीवन में कोई ऐसे ऐसे घटना हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ रहना नहीं और दिल्ली में रहना ही नहीं। खास करके दिल्ली में बिल्कुल नहीं रहना, खास करके हिंदी सेवा नहीं करूंगा, ये कुछ आता नहीं। लेकिन प्रभु ने बिठा दिया, फिर मैंने मालूम हो गए प्रभु मुझे दिल्ली में ही रखना चाहता है, रह गया। फिर मैं दुआ करने लगे, प्रभु मुझे हिंदी तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने तमिल भाषा में प्रार्थना करते करते घूमते थे। प्रभु जहां मैं घूम रहा हूं हर जगह से मुझे आत्मा चाहिए, वहां पर चर्च होना चाहिए, वहां कलीसिया शुरू होना चाहिए। ये जरूर नहीं मैं ही पादरी बन जाऊं। जहां मैं साइकिल चलाते, जहां मैं पैदल चलते थे, पैदल भी कम नहीं चला, हर रोज कम से कम 100-150 किलोमीटर पैदल चलते थे। और जितना जगह में पैदल चलते थे उतना जगह से ज्यादा साइकिल चलाते थे। जितना साइकिल चलाते थे उससे ज्यादा हम स्कूटी चलाते थे, बाइक चलाते थे, गाड़ी चलाते थे। आज भी चलाते रहता है, लेकिन मेरा मन में दुआ होते रहते हैं, प्रभु यहाँ के लोग सारे उद्धार पाए, प्रभु यहाँ चर्च हो जाए, प्रभु यहाँ पर परमेश्वर का दास लोग खड़े हो जाए। दुआ करके चलता हूँ, प्रेयर बात। आमीन। हालेलुया। चारों तरफ से प्रभु आत्मा में दे रखा, बहुत सारे कलीसिया खड़ा करके जगह कहीं पर भी देखा पादरियां मिलता है। प्रेज गॉड। एक दिन डी मार्ट में गया, वहां पर भी एक पादरी मिल गया, मुझे देखकर पहचान लिया, आप पास्टर हैं? मैंने बोला हाँ। कैसे मालूम हुआ? आप जो भी सामान लिए मैंने समझ गया, यहाँ का जो लेने के लिए आने वाले लोगों का अलग है, लेकिन आपने जो सामान लिया वो अलग है, आप लोगों को देने के लिए लिया। देखो वो मालूम कर लिया, मैं अपने लिए नहीं ले रहा, लोगों को देने के लिए ले रहा। हाँ? वो खुद है। प्रेज द लॉर्ड। समझे ना? क्या मैं बोर्ड लगाऊं? ना मेरा नाम था कि मैं विजिटिंग कार्ड तक नहीं प्रिंट किया, लोग बोलते आपको विजिटिंग कार्ड दें। एक बार प्रिंट किया, पता नहीं वो डिब्बा गायब हो गया है, पड़ा कहीं पर। मैंने विजिटिंग कार्ड मेरा फल है, समझे? मेरे आदत, मेरा सुबह, मेरे चाल चलन, मेरा विजिटिंग कार्ड, ईमेल, लेटर सब कुछ, आई कार्ड सब कुछ वही होना है मेरा पहचान। हालेलुया। सोचिए देखें डी मार्ट में कितना लोग आते हैं, ये छोटी सी बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो आकर मुझसे बोला, मेरे बीच बच्चे गवाए है ना, आप पास्टर है? मैंने बोला जी हाँ। आपका कैसे पता? आपने लिए हुआ सामान से मैंने देख पहचान लिया, आप लोगों का मदद के लिए आप ले रहे हैं। हालेलुया। गवाया भाई,
मैं प्रार्थना के समय प्रभु इस जगह सारे लोग उद्धार पाए, लोग उद्धार पाए। मैं खुश होता हूँ। आज मैं जीडीपी में देख रहे लोगों का नाम आता है मेरे पास, वहां पर बोलते हैं लोग यहाँ पर मैं चर्च चला रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रार्थना चल, कितना खुशी की बात है। मैं खुश हो जाता हूँ। हाँ, कुछ साल पहले हमने प्रार्थना किया, उसका फल है। मैं उन लोगों का गवाही बोलता हूँ, भाई आपका गली में मैं आया हूँ। हाँ पादरी साहब आपने मिला नहीं, उस वक्त मैं प्रेयर किया, उस वक्त आप प्रभु में भी नहीं है। प्रभु मेरे प्रार्थना सुनकर आपको प्रभु में लेकर आया, आपका गवाही बनाकर खड़ा किया। आगे बढ़ो, मेरे तरफ से जितना प्रेयर सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट में आपके लिए आपका साथ हूं, मैं बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया, जिस जगह तो कदम रखोगे, अब्राहम का बोला उठो चलो फिरो, जगह जगह तो वो भी नजर रखने की जगह भी मैं मांगता था। और जिस एरिया का बारे में मैं सोच सकते हैं, ना जा पाता है ना देख पाता है ना, लेकिन हम सोच सकते हैं ना, है ना, हम बड़ा सपना देखते हैं, है ना। हम अमेरिका नहीं जा सकते हैं, अमेरिका का हम देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं मैप में, वो बात अलग है, लेकिन हम अपना यादों में तो अमेरिका क्या, उससे आगे भी जा सकते हैं ना, है ना। प्रभु वहां से भी हमें आत्मा चाहिए, मैंने मांगा, इंग्लैंड से मांगा, कोरिया से मांगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने दिया। हेलो, प्रभु ने दिया। आज भी मेरा प्रेयर पार्टनर फ्रेंडशिप से, हालेलुया हालेलुया। मैं एक इंटरनेशनल आदमी हूँ, इंग्लिश नहीं जानता है, इंग्लिश वाला मेरा दोस्त है, हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी वाला मेरा कलीसी का मेंबर्स, हालेलुया हालेलुया। विश्वास से हासिल करना भाई, प्रभु ने बड़ा छोड़ दो, निकल गया मैं, तमिलनाडु छोड़ दो, दिल्ली जाओ, आ गया मैं, आमीन। और कहीं भेजेंगे तो भी चला जाऊंगा मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु यीशु जिन्होंने मुझे चुना, जिन्होंने मुझे बुलाया, जिन्होंने मुझे जन्माया, सृष्टि किया, वो मेरे साथ है। विश्वास होना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे, 10वां वचन। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे, और उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, मुझे जीवित रखा, हालेलुया। आज मैं जिंदा हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। उस दिन प्रभु वायदा किया, कितना साल, 45 साल पहले, उस वक्त मैं 40 साल का था, लेकिन आज मैं 85 वर्ष का हूँ। अभी तक प्रभु ने मुझे जिंदा रखा, ताकि जो परमेश्वर ने किया हुआ वायदा को, उस जमीन को हासिल करने के लिए प्रभु मुझे रखा। आप भी जिंदा रहते किस लिए? खाते पीते सोने के लिए। मेरा मकान छोटा है, दूसरा मकान खरीदना, बड़ा मकान खरीदना है, इसलिए जिंदा रहता है। मेरा जॉब छोटा है, वो ज्यादा सैलरी वाला काम करना है, इसके लिए जिंदा रखा। हाँ जी, और कलीसिया से मुझे कुछ मिलना है, इसके लिए जिंदा रहता है। क्या करने के लिए? आगे क्या कह रहे, 11 वचन में कह रहे, देखो परमेश्वर ने मुझे आज तक जिंदा रखा है, कुछ मकसद है, आमीन। आज भी आप जिंदा हैं, आपके बारे में परमेश्वर ने कुछ मकसद है। क्या उस मकसद को आप जाना? नहीं, उसका दर्शन ही नहीं है आपको। मैं जाना, प्रभु मुझे चुना, एक मकसद है। साउथ में मैंने भेजा, आदिवासियों के बीच में, पहाड़ी देश में भेजा, पहाड़ में गए मैं, क्यों? मुझे मालूम है प्रभु कुछ मकसद को मुझे वहां पर भेज रहा है। वहां से प्रभु ने मुझे अनजान जगह पर, अन्य भाषा के बीच में, आप लोगों के बीच में लेकर आए दिल्ली में। मैं जान लिया, पहचान लिया, प्रभु कुछ मकसद को मुझे भेज रहा है। निंदा, बदनाम, नंगा, कुछ भी हो, भूख है, प्यास, कुछ भी हो, प्रभु कुछ मकसद के अनुसार इसको अनुमति कर रहा है। मैं ग्रहण किया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रहण किया। आप जैसे मैं गुड़गुड़ाया नहीं, रोया नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
इतना साल पुराना विश्वास होने के बाद भी आज भी आप रोता रहता है। मैं रोता नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 24 साल में मुझे प्रभु ने पकड़ा। हाँ जी, उसी दिन के जैसे शक्ति, सामर्थ, हिम्मत, विश्वास आज भी मेरे अंदर है। अभी और कहीं पर भी प्रभु मुझे भेजे मैं चले जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। वो कह रहे हैं उस दिन मैं 40 साल का था, आज मैं 85 वर्ष का हूँ। और आज तक प्रभु ने मुझे जिंदा रखा है। अभी ये बड़ी गवाही बोल रहे हैं। क्या बोल सकते हैं? जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे चुना है उसी दिन के जैसे विश्वास आज भी मेरे अंदर। क्या बोल सकते हैं? उस वक्त जैसे शुरुआत में मैंने प्रार्थना किया करते थे, आज भी मैं वैसे में प्रार्थना करता हूं। बोल सकते हैं? उस वक्त जितने भूखा प्यास थे प्रभु का वचन के लिए, उतना आज भी मैं बाइबल पढ़ता हूं। आप बोल सकते हैं? शुरुआत में जैसे मैं चर्च में भागता था, आज मैं चर्च में भागता हूं। पहले चर्च शुरू होने से पहले मैं चर्च में जाते थे, अभी चर्च खत्म होने के समय पर आते हैं चर्च में। आप क्या बोल सकते हैं? यही बोल सकते हैं आप। पहले चर्च शुरू होने से पहले मैं जाते थे, आज भी उसी भूखा प्यासे के साथ में परमेश्वर के भवन में भागता हूं करके गवाही है आपके पास। उस दिन के जैसे जिस दिन प्रभु आपके पास आए, उस दिन के जैसा आपका विश्वास, आपकी समर्पण, आपकी लगन, परमेश्वर के लिए आपका प्यार, आत्मिकता की बढ़ोतरी। आज 85 वर्ष का हो गया, जितना साल हो गया प्रभु माने के बाद, क्या आपकी आत्मिकता में मैच्योरिटी, परिपक्व हुआ? आत्मिकता में बढ़ोतरी हुआ? आपका बढ़ोतरी है या नहीं? जितना साल हो गया उतना एक्सपीरियंस होना है ना? होना नहीं होना? बच्चों को उम्र जैसे बढ़ता है उतना शरीर में बढ़ोतरी होना नहीं होना? क्लास जितना बढ़ता है उतना जानकारी, बुद्धि, ज्ञान में बढ़ना नहीं है, बढ़ना है। ये आज भी बच्चे प्लस 2 करके आ गए, कॉलेज डिग्री भी कर लिए, लेकिन आज भी नर्सरी के बच्चे जैसा है बुद्धि ज्ञान। कैसे रहेगा? कितना साल हो गया आप प्रभु माने के बाद? उतना साल का एक्सपीरियंस है बाइबल में, प्रार्थना करने में और आत्मिकता में फल लाने में। आपके व्यवहार, आदत, स्वभाव, चाल चलन, बोली फर्क है या नहीं है? होना नहीं होना? 33 साल से मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूं। मैं झाड़ू पोछा करना गलत नहीं कह रहा मैं। प्रमोशन, हालेलुया, बढ़ोतरी, आत्मिकता में बढ़ोतरी, जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं आप? एक ही कब तक मैं किराए के मकान में रहूं? प्रभु एक झुकी झोपड़ी तो दे अपना, प्रभु ने दे दिया, फिर वहां पर भी तृप्त नहीं है। प्रभु अच्छा कॉलोनी में मेरे लिए एक मकान दे, वो भी दे दिया। प्रभु ये मकान 2 कमरा 3 कमरा छोटा पड़ रहा है, 2 मंजिल 3 मंजिल भी छोटा पड़ रहा है, अभी मुझे 500 गज की जमीन दे। चाहते हैं संसार की बढ़ोतरी, आप चाहते हैं? आत्मिकता का बढ़ोतरी में आप कितना आगे बढ़े, उसको देखकर तो प्रभु आशीष देगा। कितने लोग आप अपने गवाही बोले, कितना आत्मा आप प्रभु के लिए जीता। बढ़ोतरी होना भाई। अभी 45 साल प्रभु ने संभाल के रखा है, अगले बार कैसे बोल सकते हैं? वो प्रभु क्या बोल रहे? मेरा दास खाले दूसरा आत्मा था, उन्हीं के जैसे तुम लोग बात नहीं किया। अय्यूब से बोला, अय्यूब के फ्रेंड से बोला, जैसे अय्यूब ने बात किया वैसे तुम लोग बात नहीं किया। जाओ अय्यूब से, वो दुआ करेगा तब तुम्हें मैं आशीष दूंगा तुम्हें। कई पादरी हम बोलते हैं, अरे यार हम भी तो प्रभु का दास है, आपको परमेश्वर आशीष देता, हमें क्यों नहीं आशीष देते? तू तो अलग बोलते है यार, हम सोच भी नहीं सकते वैसे बातें बोलता। भैया हम बोलेंगे क्यों? हम जानते हैं मेरा परमेश्वर कौन है। किसी और का धक्का देकर खड़ा करूंगा नहीं, मैं खुद जाऊंगा पहले आगे। हालेलुया। क्या बोला कालेब? अरे यार हम सब मिलकर जाएंगे, हम जीतेंगे। बोला क्या? नहीं, हम जाएंगे, हम जीतेंगे। बोला प्रेज गॉड। अभी क्या बोल रहे? 11वां वचन एक महत्वपूर्ण है। आपका उम्र बढ़ गया प्रभु आके, क्या बोल रहे हो? पढ़े। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, जब 45 साल पहले जब मूसा जी ने हमें भेजा था, उतना बल अभी तक मुझ में है। उतना बल अभी तक मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया।
मैंने यूपी के लीडरों को भेजा, पहले बार तो बड़ी खुशी से गए, उसके बाद धीरे 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 आज मैं किसी को भेजू उतना है ही नहीं, जोश ताकत हिम्मत है नहीं, नहीं साहब, नहीं, वहां कानून बदल गया। वहां पर कौन कौन येती है, यबूसी है, मोआब है, अमोन है ना, राक्षस लोग, खतरनाक लोग, हिम्मत नहीं हारती। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे, मूसा प्रवक्ता दास ने मुझे भेजा, उसी दिन का सामर्थ आज भी मेरा घुटना में हालेलुया, हालेलुया। घुटना टेकने के लिए अभी कह रहे हैं, हमें कुर्सी चाहिए, नीचे बैठ नहीं पाते हैं। हाँ जी, चर्च में अंदर आते ही कुर्सी के देखते हैं, कौन सा कुर्सी का। हमारे देश में पूरा कुर्सी का लड़ाई होता है, कुर्सी पकड़ने का लड़ाई होता है। भैया कुर्सी कभी भी खाली हो जाएगा, है ना, है? कुर्सी कभी भी खाली हो जाएगा। यह मेरा कुर्सी पक्का करेगी, हमेशा कुर्सी के ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 85 ईयर में, 85 वर्ष में बोल रहा है, पहले मैं पैदल चलता, आज भी मुझे साइकिल में जाने का वक्त आएगा तो मैं साइकिल में जाऊंगा, आज भी मैं पैदल जाने के जब वक्त आएगा तो मैं पैदल जाऊंगा। नहीं, मेरा आदत बढ़ गया, एक से बढ़कर हाई फाई गाड़ी मैंने चलाया, 4 रुपया, आज मैं खाली बैठा हूँ, रिक्शा में जा रहा हूँ, मजा आता है। आमीन, आमीन। जहाँ परमेश्वर हमें लेकर जाते हैं उसमें जाने के लिए तैयार है। आज भी मैं साइकिल चलाता हूँ, मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पैदल चलने मुझे मजा आता है। क्यों? उस दिन का जैसा फल, विश्वास, शक्ति, सामर्थ, लगन, प्यार आज भी मेरे अंदर है। आज भी मैं एक नया विश्वास, हर रोज मैं एक उस नया विश्वासी बनकर ही मैं प्रभु के पास जाता हूँ। लेकिन आप काफी लोग क्या करते हैं, मैं पक चुका हूं, हाँ जी, घमंड है, मैं इतना, मुझे सब कुछ मालूम है, हाँ, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसे वचन में प्रचार करता हूं, हाँ जी, घमंड हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम पक चुके हैं, मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मैं सोचता हूं प्रभु मुझे कुछ नहीं जानता हूं, हाँ जी, कल के जैसे नहीं, आज आप मुझसे बात करो, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आप मुझे अगुवाई करें, मैं मेरे मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से मैं जाना चाहता हूं। आज भी एक नया विश्वासी बनकर हर रोज परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता हूं। इसलिए परमेश्वर मुझे चार्ज कर देता है, हर रोज परमेश्वर की दया करुणा ताजा होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो मुझे सामर्थ देते हैं उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। परमेश्वर के वचन को मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो परमेश्वर के वचन को बनता है इस्तेमाल करेगा वो आशीष पाएगा, छंगाई पाएगा, छुटकारा पाएगा, चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में होंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसी दिन का जैसा बल आज भी मेरे पास है, हाँ, युद्ध करने के लिए या हालेलुया, हालेलुया, लड़ने के लिए, लड़ाई करके, ये नहीं किसी और का कोई काम करे मैं आराम से बैठकर फायदा उठाऊं, और कोई काम करे मैं उसमें बैठकर खाऊं। युद्ध करना, अगर एक देश को युद्ध करना अपनाने के लिए होगा तो क्या करना पड़ता है, उस देश में युद्ध करना पड़ता है ना। युद्ध क्यों होता है, जगह राज्य को विस्तार करने के लिए, है ना। जो छोटा कमजोर देश के ऊपर सामर्थ्य देश वाला युद्ध करता है ना। अभी खानन को हासिल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर बड़े बड़े राक्षस लोग, येती, यबूसी, अमले की, खानानी, है ना, ऐसे बड़े बड़े राक्षस लोग है। उन्हीं लोगों से जब आप युद्ध करोगे तभी तो जीत पाओगे। प्रभु बोलते तो युद्ध के लिए जाओ, युद्ध मैं करूंगा, लेकिन खड़े तो हो जाओ। परमेश्वर खुद आकर थोड़ी लड़ाई करके लाओ भैया मैं युद्ध करके जीत ले, तुम बैठ जाओ। लोग यही चाहते हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं,
बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं, चर्च में जाना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार दुख तकलीफ नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन आशीष चाहते हैं, चंगाई छुटकारा चाहिए। मैं प्रेयर नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज्ञाकारी नहीं बनूंगा, प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, सेवा नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर का सारे आशीष मुझे चाहिए। कैसे मिलेगा भाई? कैसे मिलेगा? कह रहे युद्ध में आने जाने के लिए अभी भी मेरे पास ताकत है और आने जाने के लिए भी मेरे पास ताकत है। हालेलुया। क्या बोले? बाकी पूरा पढ़ेंगे। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए, भीतर बाहर आने जाने के लिए भी जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, जितना उस समय मुझ में सामर्थ्य है, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। अभी भी मुझ में सामर्थ्य है। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं जिस दिन उस दिन प्रभु का ग्रहण किया, उसी दिन के जैसे आज भी मेरा विश्वास है, आज भी मेरा प्रार्थना है, आज भी मेरा बाइबल पढ़ना है, आज भी मेरा भूखे प्यासे में चर्च में भागता हूं। हाँ जी, घुटने में ताकत नहीं। अरे बाप रे बाप। हाँ जी, घुटना चटर पटर कर रहा है, कमर चटर पटर कर रहा है। अरे भाई कमर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ जी, परेशानी आता है, सबके साथ आता है, मेरे पास भी आता है, दुख तकलीफ समस्या आता है। हालेलुया। लेकिन अब यीशु का नाम में उसके सामना करके हासिल करना, जीतना है। इसलिए क्या कर रहा है? आज मेरे पास है 12 वचन पढ़े फटाफट। हाँ। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। हाँ। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, बार बार याद दिला रहा, आपको मालूम है? आपको मालूम है परमेश्वर को हमेशा गवाही के साथ प्रूफ होता है ना। उस दिन जब परमेश्वर ने भेजा, मैं कहां पर गया था? पहाड़ी देश में गया, ठीक है ना। वहां पर मैं काम गए थे, उस पहाड़ी देश में मैं गए थे, हेब्रोन में, है ना, पहाड़ पर मैं गया हूं। आज भी मुझे क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना, जिस जगह जाकर तू अपने पैर रख कर आया वो तुम्हें दूंगा। उस वक्त जवान तो है, मेरा पैर कहां रखा? पहाड़ में। अब मुझे उस पहाड़ी देश मुझे चाहिए, तराई वाला नहीं चाहिए मुझे। हम क्या करें? अरे भाई साहब 45 साल हो गया, वो तो 45 साल पहले की बात है, 45 साल का पहले का बात है। आप जानते हैं, ये भी तो बोला, आप जानते हैं मेरा उम्र बढ़ गया, अभी मैं युद्ध वगैरह नहीं कर सकता हूँ, आप भी कृपा करके थोड़ा सा, हाँ जी, बराबर जगह चलने फिरना जगह दे दो। क्या बोलते, लूत ना बोला ना, मैं वो दूर है, मैं भाग नहीं सकता हूँ, मैं पहाड़ में जो छोटा सा गांव है वहां चला जाऊं, प्रभु ने दया के जाया जाऊं। हाँ, लूत ने बोला ना, इसलिए तो बर्बाद हो गया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे इधर उधर का बात नहीं है, इधर का उधर का बात नहीं है। उस दिन के जैसे फल आज मेरे पास है, उसी दिन मैं पहाड़ में उतर आया, वो पहाड़ी देश मुझे चाहिए। प्रभु मेरे साथ है तो मैं उसका हासिल करूंगा। जो गढ़वाल नगर है, बाउंड्री बड़ा, हमने पिछले 2 दिन में अच्छी तरह देखा, इसलिए वापस नहीं जाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हासिल करूंगा मैं, हिम्मत देख। हाँ, हम हुआ था क्या करें? जीतो ना। काफी लोग बोलते, अरे प्रभु इतना तो दे दिया था, तू क्यों युद्ध कर रहे? पर मैं, शैतान भी बोलते मेरे से, लोग भी बोलते। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास एक बार मैंने बोला ना, मेरा डायरेक्टर साहब जी ने मुझे 10,000 रुपये मना कर लिया। फिर लोगों ने बोला 10,000 रुपये
कहीं ना कहीं दिलवा दूंगा। मैंने बोला नहीं, मुझे डबल चाहिए, मुझे डबल चाहिए। प्रभु क्या बोल रहा है? दुगुना आशीष में तुम्हें दूंगा। तुम्हारा नाम दराई के बदले, दुख के बदले जो कुछ तुम्हें खो गया है, एक मकान खो गया था 2 मकान मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द। छोटा नौकरी चले गया था, 10,000 की नौकरी चले गया था, 20,000 की सैलरी चाहिए हम, दुगुना आशीष, है ना। मैंने बोला 10,000 नहीं, 20,000 के ऊपर आएगा तो मैं लूंगा, या तो नहीं लूंगा। मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोग आया, नहीं मैं प्रेयर करूंगा। प्रभु ने लेकर 25,000 मिला। 10,000 देने के लिए मना किया वह व्यक्ति, 25,000 रुपए दिया। फिर मैंने बोला चेक नहीं लूंगा, पैसा लूंगा, क्यों मेरे पास अकाउंट नहीं है। अरे यार बड़ी जिद्दी आदमी है। हाँ मैं जिद्दी हूँ, मेरा परमेश्वर कैसा। एक बार खर्चा पड़ गया था, 10,000 देना था मैं किसी को, जिन्होंने दिया वो ले लिया कर बोला आज 10,000। अचानक बोली, पहले बोला 2-3 महीना पहले बोलूंगा, आप मेरा पति के छुपा के रखा हूँ, आपके पास रखेंगे तो सही रहेगा, किसी को नहीं मालूम है, किसी को बोलना भी नहीं करके बोल करके। एक दिन आकर बोलिया वो मैडम आज नहीं देंगे तो मैं बेइज्जती करूंगा, सबको बताऊंगा। मैं बोल भी सकता था भैया मैं नहीं लिया, क्योंकि वो बोला ना किसी को बताना भी नहीं बोल रहा था। मैं परमेश्वर का बेटा, मैं क्यों मना करूं। बोला शाम को आएंगे तो मेरा बेइज्जती होगा, प्रभु मुझे 10,000 चाहिए, जब तक आप मुझे नहीं दोगे मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, लेकिन मैं सेवा नहीं करूंगा नहीं। बोला दोपहर तक फास्टिंग प्रेयर चलाया, मंगलवार को फास्टिंग प्रेयर चलाकर मैं उत्तम नगर चला गया सेवा करने के लिए। कहीं पर भी कुछ खाया नहीं, जब तक आप मुझे 10,000 नहीं दोगे। मैं किसी से मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं मांगूंगा तो मैं उनको देने का मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बस की नहीं। आप दोगे, मैं आपको देने की जरूरत नहीं, इसलिए आप देना है। कितना जिद्दी आदमी यार, आप बता रही है ना। हाँ? लेकिन मैं सेवा करूंगा आपका, मैं भूखा प्यास में रहना आपकी इच्छा तो ठीक है, आप देख लो, तब तक आप देख लो। आप मेरे बारे में जानते हैं डैडी, मैंने बोल दिया मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, पर मैं सेवा पूरा हो गया। परमेश्वर ने मुझे 10,000 भी दिलवाया और पूरा दिन के बदले बढ़िया खाना दिया, पैकिंग भी ले करके ले, उनके देने की जरूरत नहीं पड़ा। मैं ऐसे कई गवाही में बोल सकता, कह रहे हैं मुझे उस पहाड़ी देश चाहिए, उस दिन के जैसा बल मेरे पास अभी भी। कौन सा बल है वो? विश्वास के बल, परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा का बल है। हालेलुया। इसलिए बोल सकते जो मुझे सामर्थ्य है उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज का विश्वासी डगमगाते हैं, उतना ढीला पड़ा हुआ। हाँ जी, मैं प्रेयर नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, प्रभु के मार्ग पर नहीं चलूंगा, लेकिन परमेश्वर का सारे आशीष मुझे चाहिए। लालच है नहीं, ये नहीं चलेगा। और क्या किया यहोशू ने? 13 वचन। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन के पुत्र कालेब का भाग कर लिया। पादरी साहब का काम क्या है? अगर आप विश्वासी कह रहे हो, मेरा पादरी साहब मुझे बपतिस्मा देने के लिए मना किया, मैंने बोला मैंने जिद किया, लूंगा। जब तक बपतिस्मा नहीं लूंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, चर्च में बैठूंगा। हालेलुया। पादरी साहब ने मुझे बहुत कुछ बोला, जाके कपड़ा तो ले, नहीं मैंने कपड़ा भी बदलने के लिए नहीं ला, गीला कपड़ा से मेरा घर जाऊंगा, 45 किलोमीटर जाने से पहले सूख जाएगा। अच्छा है, कालेब का 45 साल के बाद आशीष मिला। मेरा घर का चर्च का दूर 45 किलोमीटर, अप एंड डाउन 90 किलोमीटर। कितना अच्छा परमेश्वर है। पहले पादरी साहब ने मना किया बपतिस्मा के लिए, फिर बाद में उन्होंने बोला भैया मैं तीसरा दिन बोला दे दूंगा यार, जाके कपड़ा तो लेकर। मैंने बोला नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। पादरी साहब अपना कपड़ा दिया, जैसे एलीशा का एलिया का कपड़ा सदर दिया। हमें 2 गुना आशीष। मेरा पादरी साहब से कई गुना
आत्मिक वरदान मेरे अंदर है, कि उन्होंने आशीष किया, हमने आशीष दिया। प्रेज गॉड। ऐसे आशीष देने के लिए कोई लायक है आज यहाँ? मूसा का जगह यहोशू आए, हम फादर की जगह लेने के लिए सबको स्वागत है। उसका लायक भी तो बनना, तभी तो प्रभु देगा। मूसा ने अपना मर्जी से यहोशू को पोस्ट नहीं दिया, परमेश्वर ने बोला तो मेरे पास आने वाले हैं, तुम्हारे जगह पर यहोशू का अभिषेक कर, हाथ रखो। उस लायक है कोई यहाँ पर? बनना है, स्वागत ही नहीं है, फिर कहां से बनोगे? स्वागत भी होना है, क्रिया भी होना है, लगन भी होना है। हाँ जी भाई, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा पादरी साहब मुझे दिल से आशीष करके दोगुना आशीष जितना मेरे अंदर उससे डबल मिला करके दिया प्रभु मेरे पादरी साहब ने। आज भी उस सामर्थ्य में चलता हूँ। प्रभु का आशीष। प्रेज द लॉर्ड। ये उसने दिया। और 14 पढ़े। इस कारण हेब्रोन कनजी के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। आज भी उनका ऐसा बना रहा है, और कोई नहीं छोड़ा। कितना आशीष की बात। हम चर्च में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, बस। आशीष कहां से मिलेगा मेरे? जैसे सुनते उसके अनुसार समर्पण करो, आगे बढ़ो, तभी आप हासिल करो। हालेलुया। 45 किलोमीटर अप एंड डाउन, 90 किलोमीटर पैदल आना जाना, लेकिन 1 मिनट भी मैं लेट नहीं आता। आज हमारे पास सारे सुविधा, पैदल आते थे मैं 45 किलोमीटर चर्च में। पैसा नहीं होगा तो, आज पैसा नहीं है तो हम आता नहीं, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, आता नहीं, गाड़ी पंचर हो गया, आता नहीं, है ना, गाड़ी मिलने में लेट हो गया, आता नहीं, बारिश है चर्च में आता नहीं, ठंडे चर्च में आता नहीं, ज्यादा गर्मी है चर्च में आता नहीं। हाँ जी, फिर हासिल कहां करेंगे? हासिल कहां करेंगे? हासिल किया। आप कैसे, आपकी कितना साल हो गया प्रभु में आकर, आपकी आत्मिकता का बढ़ोतरी, उन्नति कैसे, या जैसे आए वैसे है, या उससे कम हो गया? पहले जैसे थे वैसे ही, या बढ़ गया आपकी आत्मिकता का उन्नति, या घट गया? हाँ जी, बढ़ना खालेब का वैसे की वैसे, लेकिन खालेब से बढ़कर हमें क्या करना चाहिए? हाँ? बढ़ना। समझे? बढ़ना। परमेश्वर यही चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, पवित्र लोग, धर्मी लोग, सदस्य परिचय से बढ़कर आपका विश्वास और आपकी धार्मिकता बढ़ना करके लिखा है। पादरी से बढ़कर, आपका पादरी से बढ़कर आपकी विश्वास, आपकी क्रिया, आपकी सेवा, लगन क्या होना? बढ़ना चाहिए, है ना? आपको सिखाने वाले से बढ़कर आगे बढ़ना, आप वही चाहते हैं परमेश्वर। क्या आप बढ़ गए, घट गए और कम होते जा रहे हैं, या वहीं के वहीं रह गया? आज भी काफी लोग हैं विश्वासी बनकर रहते हैं, है ना? साल तो बहुत हो गया चर्च में, लेकिन हिलता नहीं, उसी कुर्सी में आकर बैठ जाएंगे, उसी जगह आकर बैठ जाएंगे, बस वही प्रार्थना विनती पूरा याद हो गया। हाँ जी, जैसे लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आमीन आमीन आमीन, बस वही बोलकर खत्म। वैसे एक ही प्रार्थना हर रोज, एक ही प्रभु हमें अच्छा रखो, हमें अच्छा रखो, खाने पीने का कम नहीं हुआ, अच्छी तरह सोना है, खाना पीना, आना जाना रक्षा करो, हमारे बच्चों का सुरक्षित रखो, स्वास्थ्य प्रार्थना, बस एक ही याद हो गया ना, वो एक ही जब प्रार्थना, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। सावधान, बढ़ना, तब परमेश्वर आशीष देगा, आप हासिल करोगे।
85 वर्ष का बुढ़ा कह रहा है मैं पहाड़ी देश को अपनाऊंगा। हाँ जी, हम क्या, अरे बाप रे मेरा बस की नहीं, जा देखता ही मेरा बस की नहीं बोलेंगे ना, गड़बड़। आइए हम अपने आप को समर्पण, परमेश्वर अपने आप को सोच आगे बढ़े, प्रभा पाशी।